कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, सुने। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कुरुक्षेत्र के बाबेन में जो है महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती जो वो मनाई जा रही है, किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? सर देखिए, शोषित, पीड़ित, वंचित, लाचार, बेबस लोग जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, शिक्षा का अधिकार कुछ ही गिने चुने लोगों को मिलता था। उस समय पूरे देश के अंदर, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लोगों को शिक्षा की लो जगाने, गांव-गांव जाकर उनको प्रेरित करना, ऐसे महायोगी, कर्मयोगी ज्योतिबा फुले की जी का जयंती समारोह, आज उनकी जन्म जयंती का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर हर वर्ग के अंदर मनाया जा रहा है। और हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में बबैन के अंदर एक बहुत ही भव्य आयोजन आज किया जा रहा है और वहाँ पर कई शैक्षणिक संस्थानों का आज मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करेंगे, शुरुआत करेंगे। मैं भी आज इस पावन पवित्र अवसर पर श्रद्धेय ज्योतिबा फुले जी को अपने जयंती समारोह पर बहुत बहुत उनके लिए आप सभी को साधुवाद देता हूँ। और उनका जो जीवन, जो स्वयं लोक की तरह जले परंतु दुनिया का जीवन, लोगों का जीवन वो रोशन कर गए, ऐसा महान व्यक्तित्व, कर्मयोगी, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत और उनके दिए हुए पथों पर हम सदा चलते रहें, ऐसे विचार के साथ उनके जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई। बेदी साहब, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बीते दिनों रोहतक में आपकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उसमें इस जयंती को भव्य तरीके से मनाने का फैसला हुआ था। क्या तैयारी है सर जयंती को मनाने को लेकर? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि हर बूथ पर हमारा भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती के जो हमारे 6 प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं भारतीय जनता पार्टी के, पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को, 14 तारीख को डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस, दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती, तो ये हमारे 6 बूथ स्तर पर होने वाले कार्यक्रम हैं। आज से नहीं, वर्षों पहले से ही हमने डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती को हर बूथ स्तर पर मनाने की योजना बना रखी है पूरे देश के अंदर। तो केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि 13 तारीख को हम जहाँ जहाँ पर भी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जहाँ स्टैचू हैं, जहाँ उनके नाम के शिक्षण संस्थान हैं, पुस्तकालय हैं, कोई पार्क हैं, उन पर जाकर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। फिर उस आज शाम को दीपोत्सव करेंगे और 14 तारीख को माल्यार्पण करके मिठाई बांटेंगे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने केवल संविधान लिखकर लोगों को नया जीवन देने का ही काम नहीं किया, बहुत से उनके किए हुए काम है जो लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचे। श्रमिकों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। वीकली छुट्टी की यदि बात की तो उन्होंने की, 12 घंटे से 8 घंटे वो ड्यूटी उनकी की तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने की। महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, उनको वोट का अधिकार दिया, उनको शिक्षा का अधिकार दिया, उनको CCL लीव का अधिकार दिया। तो ऐसे बहुत से काम उनके हैं जो लोगों के बीच में अभी तक नहीं गए हैं, उनको लेकर जाने की योजना थी। परंतु हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 14 अप्रैल को हमारे नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी एक भव्य कार्यक्रम के अंदर अपने आप को शरीक करेंगे। पंचकुला की ऐतिहासिक धरा पर नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हरियाणा की पावन पवित्र धरा पर आ रहे हैं। वो भव्य कार्यक्रम, हम उसकी तैयारी में आज लगे हुए हैं। अभी 1 बजे हमारी एक VC है और शाम को 4 बजे पार्टी कार्यालय पंचकुला में प्रदेश के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक पंचकुला जिला के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है। और जो 14 तारीख को नितिन नवीन जी का हमें कार्यक्रम मिला है, उससे हरियाणा प्रदेश के लोगों में, हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो 14 अप्रैल को जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती, उस मौके पर पंचकुला में एक यूं कह सकते हैं कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में होगा। बिल्कुल राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। प्रांत के प्रत्येक कोने से कार्यकर्ता और हमारे लोग आके उसमें शरीक होंगे और नितिन नवीन जी के आने से मैं कहता हूँ सरकार को भी बहुत बड़ी नई ऊर्जा मिलेगी और कार्यकर्ताओं को भी नई ऊर्जा मिलेगी। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती समारोह में नितिन नवीन जी आ रहे हैं।
सर इसके अलावा एक सवाल है जो इन 2 दिनों से राजनीतिक तौर पर हरियाणा में चर्चा में है। शाहबाद से कांग्रेस के विधायक रामकरण काला, उन्होंने जनता टीवी के इंटरव्यू में ये कहा कि मुझे देवेंद्र बबली ने 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया और ये कहा जेजेपी तोड़नी है, 6 विधायक मैंने तोड़ लिए हैं, एक आप ही की ज़रूरत है, आप साइन कर दीजिए, जेजेपी का नेता मैं बन जाऊंगा, जेजेपी टूट जाएगी। दिग्विजय चौटाला का ये बयान है कि रामकरण काला या देवेंद्र बबली तो मोहरा थे, ये साजिश तो उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल वो रच रहे थे, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि और भी बड़े नाम है, समय आने पे खुलासा करेंगे। तो ये जो जेजेपी उस वक्त टूटी और अब जो रामकरण काला का 50 करोड़ के ऑफर की बात देवेंद्र बबली के ऊपर आरोप उन्होंने लगाया, या फिर दिग्विजय चौटाला जो पलटवार कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर इस राजनीतिक समीकरण को आप? देखिए, रामकरण काला जी का बयान मैंने भी सुना है जी। और उसके बाद तोड़ मोड़ के दिग्विजय जिस प्रकार की राजनीतिक हाइप लेना चाहता है, मेरे ख्याल से इस बात में कोई दम नहीं है। देवेंद्र बबली की क्या इच्छा रही होगी, मैं इस बात को इसमें जाना नहीं चाहता। और रामकरण काला जी ने वो किस संदर्भ में बात की है, अब इसका तथ्यात्मक बात तो प्रूफ तो रामकरण काला जी के पास भी नहीं है कि बबली ने ये बात कही है ना बबली ने इस बात को ऑन किया अभी तक। ये तो बेहतर तरीके से बबली जी और रामकरण काला जी बता सकते हैं, परंतु इस छोटी सी बात को लेकर वो राष्ट्रीय नेतृत्व पर इस बार उंगली उठा रहे हैं। यदि जिन नेताओं का नाम वो दिग्विजय ले रहा है, यदि तोड़ने की बात होती तो 4.5 साल आपको क्यों डिप्टी सीएम रखते हम? पहले दिन भी वो लोग तो तैयार थे, परंतु आपके हमने सम्मान किया, गठबंधन का सम्मान किया और पूरी ताकत उनके हाथ में दे के रखी, और ताकत दे के ही नहीं रखी, उनको पूरा सम्मान दिया उनकी पार्टी को। और मेरे ख्याल में वो तो रामगढ़ गौतम जी उस समय उस पार्टी के विधायक थे, 12-13 विधायक डिपार्टमेंट तो अकेले दिग्विजय जी चलाते थे। परंतु आज किस प्रकार के आरोप मेरे ख्याल में नहीं लगाने चाहिए दिग्विजय सिंह जी को, और ना इसकी कोई आवश्यकता है। परंतु कोई मीडिया हाइप लेना चाहता है इस प्रकार के आरोप लगाकर, वो जाने। परंतु वो रामकरण काला जी सही बता सकते हैं या बबली जी बता सकते हैं। जी। इसके अलावा एक अंतिम सवाल है सर, अभी आज जो बैंक फ्रॉड के जो मामले सामने आए थे उस मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, 2 IAS कर दिए, सीबीआई अब इस पूरे मामले को देखेगी, लेकिन विपक्ष इसके बावजूद सरकार की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, पहली बार इतना बड़ा जो बैंक फ्रॉड हुआ, परंतु घंटों के अंदर सारी रकम की रिकवरी हुई, ब्याज समेत रिकवरी हुई, और मुख्यमंत्री जी के सख्त स्टैंड के कारण आज अधिकारी सस्पेंड भी हुए हैं, सीबीआई को जांच भी गई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सरेंडर भी लोगों ने किया है, और जो कोई और भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको भी बख्शेंगे नहीं। परंतु विपक्ष को तो एक आदत है बात करने की। अरे उनके टाइम में जो घोटाले होते थे उनकी कभी चर्चा भी नहीं करते थे, कोई गिरफ्तारी तो बात छोड़िए, कभी सस्पेंशन तक नहीं होती थी। आज सब प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर नायब सिंह सैनी जी ने एक बहुत ठोस निर्णय लिया है सरकार का, और नायब सिंह सैनी जी का इसमें कद बड़ा है, और निर्णय लेने का जो बात थी वो लोगों को दिखा दिया है कि कितना भी कोई नज़दीक हो, कितना भी कोई पावरफुल हो, बख्शेंगे नहीं। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कृष्ण बेदी साहब थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है और अपनी जो बातचीत है उसमें जो जानकारी है वो बेबाकी के साथ रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।